मेरे लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज में कल ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सैकड़ों सड़कों का शिलान्यास और उसके कार्यों के लिए कार्यारंभ का काम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आपको सिर्फ यह संज्ञान में देना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज में आपको मैं बताऊं कि जलालपुर, लालादपुर, इसुआपुर और एकमा प्रखंड में 49 सड़कों का निर्माण होना है, जिसका कुल लंबाई लगभग 56 किलोमीटर है और इस में लागत लगभग 40 करोड़ 89 लाख 814 रुपये की लागत से यह काम होना है। यानी उतने 49 सड़कों का यह पैकेज लगभग यहाँ के समस्याओं को निदान करने का काम करेंगे। इसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र के माने बसंतपुर, गोरिया कोठी, लकड़ी नेबीगंज और भगवानपुर एवं महाराजगंज प्रखंड में 40 सड़कों का निर्माण होना है और यह 40 सड़कें की लंबाई लगभग 47 किलोमीटर है और इसका कुल लागत लगभग 37 करोड़ 37 लाख के लगभग यह लागत है। माने मैं कहूँ कि सैकड़ों सड़कें मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री के ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा संपादित होना है और इससे सड़कों के निर्माण में लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत भी आएगी और यह तमाम रोडें बनकर के तैयार हो जाएगी। आगे मेरे लोकसभा क्षेत्र में आपको बताऊं कि पुल के भी बहुत सारे निर्माण होने हैं, जिसमें मसरख प्रखंड में 2 ब्रिज बनेगा, पन्नापुर प्रखंड में 2 बनेगा और तरैया प्रखंड में 5 ब्रिज बनेगा। ऐसे 9 ब्रिजों का निर्माण होगा, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज बनने वाला है। वैसा ही मसरख, पन्नापुर और तरैया में लगभग उनको बताऊं कि 288 किलोमीटर की सड़क के उसमें छोटे बड़े मिलाकर के 3 प्रखंडों में बनेंगे और जिसमें लगभग 323 करोड़ 39 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। यह मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को बधाई इसलिए देता हूं कि आप वास्तव में विकास के जाने माने, विकास के प्रति समर्पित आप मुख्यमंत्री हैं। आप हैं तो विकास निश्चित रूप से गांव गली गलियारे तक जा रहा और आप चूँकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस संकल्प के साथ आप चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। हमारे एनडीए के आप नेता हैं बिहार में और मुख्यमंत्री के रूप में, और आप जिस तरीक़ा से ग्रामीण सड़कों के निर्माण में जिस तरीक़ा से आपने रुचि दिखाई है, आज तक आपके अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री सड़कों के निर्माण में इतनी रुचि नहीं दिखाई थी जितना आपने दिखाया है और दिखा करके गांव गली गलियारे तक सड़कों का निर्माण आपने कराने का काम किया है। पहले मुख्य सड़कें ही नहीं थी, लेकिन देश के में जब एनडीए की सरकार बनी और उस के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो ऐसे सड़कों का, एनएच की सड़कों का, और आप मूल सड़कों की भी हम बात लूँ और मूल सड़कें ही नहीं थी। अब छपरा से लेकर के और चले जाइए मोहम्मदपुर तक सड़कें ही नहीं थी। एनएच की सड़क थी लेकिन गड्ढा में तबदलित थी। वैसे ही आप चले जाइए छपरा से लेकर के खोपा और वैसे गोपालगंज तक, वह भी सड़कें नहीं थी, सड़क में गड्ढा तबदलित था। वैसा ही छोटी मोटी सड़कें, आप इससे आते हैं बसडीला से लेकर के जलालपुर होते हुए नगरा तक की सड़क नहीं थी। आप नगरा से लेकर के और खाकी मटिया होते हुए एकमा तक की सड़क नहीं थी। आप वैसे ही चले जाइए भुपड़ा बेटी से लेकर के और दाढ़ी बाड़ी तक सड़क नहीं थी। ऐसे एक नहीं, आप चले जाइए एक मसरख से लेकर के और फिर इसुआपुर और शहाजितपुर, ऐसे होते हुए हमको लगता है एकमा तक की वो सड़क नहीं थी। जाओ हमारे जनता बाजार से होकर के जाती है मांझी से बरौली और तक की सड़क, जिसमें मांझी, एकमा, ऐसे महाराजगंज, ऐसे होते हुए सड़क जामो बाजार होते हुए बरौली तक जाती, वो सड़क नहीं थी। आज सड़क वह बन करके ऐसी सड़कें तैयार हो गई है। मैं आपको बताऊं कि वही एकमा से लेकर के डुमाईगढ़ तक वह सड़क नहीं थी। लोग काफ़ी परेशान रहते थे आने जाने में, लेकिन आज वो भी लगभग 40 करोड़ के ज़्यादा लागत से बनने वाली वो सड़क है। एकमा से लेकर के मसरख तक की जो मैंने सड़क जो शहाजितपुर होकर के जाएगी वह 90 करोड़ से ज़्यादा रुपये की लागत से बनने वाली सड़क हो गई है। यह सड़कों का जाल लगभग बिछाने का काम किया है और एक टोला संपर्क कहिए या फिर संपर्क के योजना के तहत जहाँ जहाँ पुलिये भी छोटे मोटे या तो आवश्यकता थी जहाँ पुल के लिए, वहाँ वह पुल भी बन करके आज तैयार हो रहे हैं। आने वाले दिनों में वह संपर्क भी और सुविधाजनक बढ़ेगी।
लोगों का आना जाना सुगम होगा और इससे हमें लगता है कि लोगों का व्यवसाय भी बढ़ेगा और लोगों के पॉकेट का बोझ भी कम होगा, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो घंटों लगता था और मिनटों में हम पहुंचेंगे, समय भी बचेगा और डीजल पेट्रोल भी कम जलेगा अपने अपने वाहन में, चाहे वह अपनी वाहन हो निजी या चाहे भाड़े की वाहन हो, हमें यात्रा में काफ़ी सुविधा होगी। मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को, राज्य के उप मुख्यमंत्री जी को, सम्राट चौधरी जी को, विजय सिन्हा जी को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और विशेष बधाई मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहा हूं कि उन्होंने बिहार के प्रति अलग से उनकी दृष्टि है, बिहार के प्रति विकास बिहार में कैसे हो, बिहार के समस्याओं का निदान कैसे हो, इस पर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा भी हो रहा है। आज ही अब आप मोतिहारी में हैं और मोतिहारी से आप लगभग 7200 करोड़ रुपए का आपने सौगात बिहार को देने का काम किया है। पहले भी चाहे मखाना बोर्ड हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, ऐसे कई एक योजनाओं को अमली जामा आपने पहनाया है, जिससे बिहार आज विकसित बिहार की तरफ अग्रसर हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से फिर से मैं अपने लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज वासियों की तरफ से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, विजय सिन्हा जी का मैं हृदय से बधाई अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।